हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के साधु अघोरियों और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी है। अगर आपको सच्चाई और चमत्कार जानने में रुचि है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब चलिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहाँ हर शिखर पर देवी देवताओं का वास है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय कहानी, एक ऐसे श्राप की जिसने एक बिगड़ेल युवक की जिंदगी को नरक बना दिया और कैसे एक साधारण सी माफ़ी ने उसकी मौत को टाल दिया। उत्तराखंड की वादियां हमेशा से ही यात्रियों को अपनी ओर खींचती आई हैं। हरे भरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और घाटियों में बहती गंगा यमुना जैसी नदियां। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने और देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं। ऐसा ही एक यात्री राहुल, दिल्ली का रहने वाला अमीर परिवार का बेटा। जिंदगी में सब कुछ था लेकिन अकड़ और अहंकार भी उतना ही था। राहुल एक पुराने बस अड्डे से पहाड़ों की ओर जाने वाली बस में बैठा। बस में भीड़ थी, सब लोग अपनी अपनी सीट पर सिमटे बैठे थे। इसी बीच बस में एक लड़की चढ़ती है जिसका नाम देविका होता है। देविका के चेहरे पर मासूमियत, आंखों में पहाड़ों की ठंडी झील जैसी गहराई और माथे पर छोटी सी बिंदी। देखने में इतनी सुंदर कि राहुल की नज़रें उस पर टिक गईं। लेकिन आकर्षण और सम्मान में फ़र्क होता है। राहुल ने उसे सम्मान की जगह गलत नज़रों से देखा। जैसे ही बस चलती रुकती और झटके खाती, राहुल बहाने से देविका को छूने की कोशिश करने लगा। देविका ने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन राहुल की बदतमीजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। फिर देविका गुस्से में आकर उसकी ओर देखती है और मन ही मन में कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम जाओ, कोढ़ी हो जाओ। बस अगले स्टॉप पर रुकी और देविका उतर गई। राहुल ने सोचा कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो रोज होती हैं, लेकिन उसे क्या ही पता था कि यही उसका सबसे बड़ा अपराध साबित होगा। इसके बाद राहुल अपने होटल में पहुंचता है, जहां रुकने के लिए उसने किराए पे रूम लिया हुआ था। रात को उसको हल्का बुखार आता है और उसके पूरे शरीर में हल्के हल्के दाने हो जाते हैं। उसने सोचा कि शायद कोई एलर्जी होगी और वो एलर्जी की दवाई खाकर सो जाता है। और जब राहुल सुबह सो के उठता है तो ना ही उसका बुखार सही हुआ होता है और ना ही उसके शरीर के दाने। अब उसने अपने शरीर को गौर से देखा तो उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ने लगे थे और उन छालों में मवाद भी बनने लगी थी। यहाँ राहुल बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर उसे ये क्या हो गया है। उसने फिर से एलर्जी की दवाई खाई और बुखार की भी दवाई खाई, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब राहुल की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके गुप्तांगों में छाले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके गुप्तांग सड़ने लगते हैं। राहुल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसके काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। वहीं जहाँ उसने रूम लिया था, होटल के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। राहुल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठा होता है कि आखिर उसे ये क्या हो गया है। तभी वहाँ पर एक अघोरी बाबा आए। उन्होंने राहुल को देखा और कहा कि बेटा तू इतना परेशान क्यों है, तेरे चेहरे से दर्द झलक रहा है। तो राहुल उनके सामने रोने लगा और उसने बताया कि बाबा पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है, मेरा शरीर सड़ने लगा है और बदबू आ रही है और इसमें कोई दवाई भी काम नहीं आ रही है। बाबा मुस्कुराए और बोले कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये श्राप है बेटा, तुझसे कोई पाप हुआ है। राहुल ने गुस्से में कहा नहीं बाबा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये सब झूठ है। बाबा गंभीर होकर बोले बेटा मैं सब देख रहा हूँ, तेरी आत्मा पर काला धब्बा है। अगर तूने सच कबूल नहीं किया तो 5 दिन बाद तेरी मौत निश्चित है। राहुल कांप गया। बाबा ने कहा आज 10 तारीख है, अगर 15 तारीख तक जिस लड़की का तूने अनादर किया है उसने तुझे दिल से माफ़ नहीं किया तो तेरा अंत यही होगा। अगर बचना चाहता है तो यहाँ से नीचे दूर मेरी कुटिया बनी है, शाम 6 बजे मेरी कुटिया पर आकर मुझसे मिलना।
बाबा ये कहकर वहाँ से अपनी कुटिया के ओर चले गए। पहले तो राहुल को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बारे में उसने जब गहराई से सोचा और ये भी दिमाग लगाया कि मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं दवाई भी खा रहा हूँ, लेकिन दवाई कोई भी असर नहीं कर रही है। अगर बाबा इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो एक बार उनसे मिलने में क्या ही बुराई है। और यही सब सोचकर राहुल ने फैसला किया कि आज शाम को मैं बाबा से मिलने जाऊंगा। और राहुल बाबा की कुटिया में पहुंच गया, हाथों में कुछ फल लेकर। उसने सोचा कि बाबा के कुटिया में आया हूं तो खाली हाथ क्या ही जाऊं। बाबा पहले से ही राहुल का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने राहुल को देखा और उससे कहा कि आओ यहाँ आकर बैठो और मुझे सच बताओ। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और तुम्हारी मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। तुम्हारी मौत निश्चित है। राहुल ने अपना सिर झुका लिया और बाबा को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उस दिन बस में देविका के साथ उसने गलत हरकत की थी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। यही तेरे कष्ट का कारण है। केवल वही लड़की तुझे बचा सकती है। अगर उसने तुझे दिल से माफ़ किया तभी तू जी पाएगा। राहुल की आंखों में आंसू भर आए। उसने तय किया कि वो देविका से माफ़ी मांगेगा। अब राहुल यहाँ यही सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि इतने बड़े शहर में वो देविका को कैसे ढूंढेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में लड़कों का दिमाग वैसे भी तेज होता है। राहुल ने दिमाग लगाया कि उस दिन देविका जिस बस अड्डे से बैठी थी मैं वहीं जाकर देखता हूँ। अगले दिन राहुल उसी बस अड्डे गया और उसी बस में बैठा जिसमें देविका आई थी। यहाँ राहुल ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। दोपहर में देविका उसी बस में चढ़ी, लेकिन राहुल की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके छाले इतने बढ़ गए थे कि उसके पास से बदबू आने लगी थी। वो अपने घुटनों के बल देविका के सामने आ गया, लेकिन तभी लोगों ने सोचा शायद वो उसे प्रपोज कर रहा है। तभी बस कंडक्टर ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए और देविका ने भी गुस्से में उसे एक तमाचा मार दिया और यह कहकर चली गई कि ये वही है जिसने उस दिन मुझे परेशान किया था। राहुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो रोने लगता है। उसके पास अब 3 दिन ही बचे थे। 11 तारीख भी निकल गई थी और 12 और 13 तारीख को राहुल की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। राहुल के पास से अब बहुत गंदी स्मेल आने लगी थी और लगभग उसका आधा शरीर भी सड़ चुका था। राहुल की अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो चल पाए या बैठ पाए। इसीलिए राहुल अपने होटल के बाहर एक थोड़ी दूर पर छोटा सा मंदिर होता है वहीं पर जाकर लेट जाता है। उसके अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाकर देविका से माफ़ी मांग पाए। इसीलिए वो ऐसी जगह जाकर लेट जाता है जहाँ से देविका का रोज़ आना जाना रहता है। राहुल की हालत में कोई सुधार नहीं था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और यहाँ पर 14 तारीख का दिन भी निकल जाता है और यहाँ पे दिन आ जाता है 15 तारीख का, जिस दिन बाबा ने बताया था कि अगर देविका ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब राहुल यहाँ पर बेहोश हो जाता है और सभी लोगों को यही लगता है कि शायद अब राहुल की जान चली गई और सभी लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद राहुल के फ़ोन से पुलिस वालों ने राहुल के घर वालों को कॉल किया और राहुल के माता पिता भाई बहन सब लोग गाड़ी में सवार होकर मौके पर पहुँच गए। राहुल के घर वाले काफ़ी बड़े लोग होते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं। उन्होंने उस हाल में अपने बेटे को देखा तो सभी लोग रोने लगे और उन लोगों ने तुरंत वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसकी बीमारी में कोई भी इलाज काम नहीं आया। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बाबा के पास ले चलो, वही मुझे बचा सकते हैं। जब राहुल के भाई ने राहुल के मुंह से बाबा का नाम सुना तो उसका भाई काफ़ी गुस्सा हो गया और वो बाबा को उल्टा सीधा कहने लगा, उन्हें गालियाँ देने लगा और बोला कि ये सब ढोंग होता है। और राहुल के भाई ने कहा कि मैं बाबा को जेल में डलवा दूंगा और राहुल के भाई ने ऐसा ही किया। उसने बाबा को जेल में डलवा भी दिया। राहुल की अब आखिरी सांसें चल रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी। तभी देविका की सहेली ने उसे देखा।
उसने देविका से कहा कि देख लो, वो लड़का अब मरने वाला है, शायद वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। देविका का दिल पसीज गया। वो राहुल के पास पहुंची। राहुल हाथ जोड़कर बस उसकी ओर देख रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। देविका ने धीरे से राहुल से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये शब्द सुनते ही जैसे राहुल के शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें सामान्य होने लगी, उसके फफूले सूखने लगे। उसके परिवार वाले भी हैरान थे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। इसके बाद राहुल ने अपने परिवार को सारी बात बताई और अपने भाई से कहा कि आप बाबा को जेल से छुड़वा लाइए। और राहुल के भाई ने बाबा को जेल से छुड़वा दिया और बाबा भी वहां पर पहुंच गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि देखा, यही है श्राप और माफ़ी की शक्ति। अब ये लड़का बच जाएगा, लेकिन इसका शरीर जो सड़ चुका है उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा। बाबा ने राहुल को वही केला खिलाया जो उसने पहले दिया था और बाबा बोले कि अब तेरा श्राप उतर गया है, तू नई जिंदगी जी सकता है। राहुल की जान बच गई। वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसमें घमंड नहीं था। उसने तय किया कि अब वो औरतों का सम्मान करेगा और इंसानियत के रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, इस रहस्यमय कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी का अनादर करना सबसे बड़ा अपराध है और अगर हमने गलती की है तो उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्राप और वरदान असली हो या ना हो, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इंसानियत, दया और क्षमा यही सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप और कौन सी रहस्यमय कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ।